सो हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सब? वेलकम टू माय न्यू वीडियोस। आप देख रहे हैं एंशिएंट शो। तो आज की वीडियो में हम लोग कुछ पढ़ने वाले हैं जो कि लिविंग थिंग्स एक्सप्लोरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते जाते हैं। पहले तो हमको डिस्टिंग्विशिंग लिविंग फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मेक्स समथिंग्स अलाइव? क्या आपने कभी देखा है कि क्या कौन सी चीज भाई है जो मतलब किसी थिंग को अलाइव बना देती है, जिंदा कर देती है? क्या कभी भी आपने सोचा है? ठीक है। इन दिस चैप्टर वी एक्सप्लोर द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स दैट सेट लिविंग थिंग्स फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक और नॉन लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक, बाय अंडरस्टैंडिंग दिस डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक। और इन सबको हम लोग उनके बेसिस की कैरेक्टरिस्टिक से समझेंगे। वी कैन लर्न मोर अबाउट द वर्ल्ड, और इसके बारे में और जानेंगे। सो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग बात करेंगे मूवमेंट के बारे में। सो कैन एनिमल्स मूव by themselves? Let's take an example. Okay, how do non-living things move? First that I say, I can explain it later. First like tell about how do non-living things move? ये non-living things भी move करती हैं। देखो, living beings have the ability to move their own or with the help of their parts. ठीक है। जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनके पास एक एबिलिटी होती है जो खुद को मूव करने के लिए, और उनके बॉडी पार्ट से तो खुद को मूव कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स कैन वॉक, रन और फ्लाई। देखो जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स में सारे एनिमल्स आते हैं, ठीक है। तो बर्ड्स को भी हम लोग ले लेते हैं क्योंकि वो कौन बर्ड्स, क्योंकि इसमें फ्लाई लिखा हुआ है, ठीक है। तो फ्लाई, रन और चल सकते हैं अपने बॉडी बाय प्लांट्स में slowly move their leaves upward the sunlight, क्योंकि और जो प्लांट होते हैं वो धीरे धीरे अपवर्ड आगे जाते हैं सन के लिए, ठीक है। इन कॉन्ट्रेंस नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव बाय देमसेल्फ। देखो जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं इसलिए अपने मन से नहीं मूव कर सकते हैं। जैसे कि टेक एन एग्जांपल जस्ट, ठीक है। दे रिक्वायर एन एक्सटर्नल फोर्स सच एज पुश और पुल। उन्हें कुछ फोर्स चाहिए होता है मूव करने के, जैसे कि पुश और पुल। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रोथ के बारे में, ठीक है। ग्रोथ के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डज ग्रोथ मीन फॉर लिविंग थिंग्स, ठीक है। ग्रोथ क्या मीन करता है भाई लिविंग थिंग्स को? जरूरी है क्या कि कोई जिंदा है तो उसको हाइट के लिए जरूरत है? Can plant grow? Let's take an example. ठीक है। Living beings. What happens to seed when it's grow? देखो seed के साथ क्या होता है जब वो grow होता है? Let's take an example. Living beings grow and develop on their time. ठीक है। जो living beings होते हैं वो बढ़ते हैं और अपने टाइम पे डेवलप हो जाते हैं, मतलब एकदम अच्छे से हो, एकदम फिट। For enhance, a baby grows into an adult, okay, and a seed grow into a plant, ठीक है। मतलब समझ तो आ गया, एक बेबी एक एडल्ट में जा रहा है, मतलब एक बच्चे से लंबा बूढ़ा बन रहा है, एडल्ट बच्चे से एडल्ट जवान बन रहा है, और एक सीड से प्लांट बन रहा है, ठीक है। मतलब एक बीज से एक पौधा बन रहा है। On the other hand, non-living things do not grow or do not grow on their own, ठीक है। जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो नहीं खुद से नहीं बढ़ते हैं, ठीक है। दे रिमेन द सेम साइज अनलेस दे आर अल्टर्ड बाय एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक है। फॉर एग्जांपल अ वुडन चेयर रिमेन्स द सेम अनलेस इट इज इन कट, बट इफ वी रीशेप दैट चेयर इट कैन बी चेंज, ठीक है। मतलब कि अगर हम लोग एक वुडन चेयर ले लेते हैं, ठीक है, मतलब जैसा है उसको हम लोग नहीं किए तो वो ऐसा ही कि वैसा, लेकिन हम लोग उसको रीशेप करें तो मतलब हम ही लोग की तरफ से रिसाइज हो रहा है, चेंज हो रहा है, अपने तो खुद से तो हो नहीं रहा है। बट लिविंग थिंग्स डजंट नीड दिस, ठीक है, मतलब डू नॉट नीड दिस।
वो खुद से बढ़ रहे हैं, खुद से डेवलप्ड हो रहे हैं, खुद से चल रहे हैं, खुद से पी रहे हैं, खुद से खा रहे हैं। ठीक है, समझ आया? तो अब हम लोग टॉपिक है हम लोग का अब न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, फॉर आई हैव सम क्वेश्चंस लाइक कैन प्लांट मेक देयर ओन न्यूट्रिएंट्स? हाउ? ओके, व्हाट आर द सम एग्जांपल ऑफ foods that provide energy? Why is water an important nutrient for living things? इन सब आंसर को आपको देना है कमेंट में, इन सब के आंसर। और अगर नहीं समझ आएगा तो मुझसे फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स आर सब्सटेंसेस दैट लिविंग थिंग्स नीड टू स्टे हेल्दी एंड ग्रो। न्यूट्रिएंट्स एक सब्सटेंस है जिसको है लिविंग थिंग्स की जरूरत है। लिविंग मीन्स ह्यूमंस को, मतलब जितने ह्यूमंस एनिमल्स जितने भी है सबको जरूरत है हेल्दी और ग्रो करने की। न्यूट्रिएंट की भाई जरूरत है जो है। दे प्रोवाइड एसेंशियल एलिमेंट एंड एनर्जी फॉर वेरियस फंक्शंस। वो जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, मतलब बहुत सारे काम के लिए। Animals eat food while plants make their own food with the help of sunlight, which is the process is called photosynthesis। ठीक है, देखो एनिमल जो होती है खाना खाती है, ठीक है, लेकिन जो प्लांट्स होती है वो पहले क्या सनलाइट के थ्रू अपना खाना बनाती है, देन वो खाना खाती है। इस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है गाइस, एंड द नॉन लिविंग थिंग्स डोंट रिक्वायर टू यूज न्यूट्रिएंट्स। नॉन लिविंग थिंग्स को कोई जरूरत नहीं है न्यूट्रिएंट्स यूज करने का। ठीक है, तो गाइस आज के लिए इतना रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आपकी बहन का चैनल है अंशन पीहू का, मतलब भाई बहन का। सो थैंक्स सो मच, बाय एंड टेक केयर। बताना मेरा इयरिंग कैसे लगा।